अस्सलाम वालेकुम। HTML के चौथे वीडियो ट्यूटोरियल में आपको खुशामदीद। सबसे पहले स्टार्टिंग से पहले सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट समझने से पहले मैं वो थोड़ा सा छोटा सा ब्रीफ कर लूँ। जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि ये सॉफ्टवेयर्स यूज़ होते हैं, ऐसा नहीं है कि इनके अलावा कुछ कोई और नहीं यूज़ होते हैं, इनके अलावा भी बहुत सारे यूज़ होते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ चंद नाम लिखे हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ड्रीमवीवर और जो नोटपैड प्लस प्लस और ये चार ज़्यादा यूज़ होते हैं, और सबसे ज़्यादा यूज़ मेरे ख्याल से ड्रीमवीवर ज़्यादा होता है। ठीक है। मैं आपको एक फीचर बता रहा था क्योंकि मेरे पास bracket.io भी है, ड्रीमवीवर भी है। ठीक है। तो जैसे bracket.io में भी देखें, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, जैसे मैंने लेस देन की सिंबल दी, देखें इसमें भी सजेशन दे रहा है जैसा कि ड्रीमवीवर में भी देता है। ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं एक्सटर्नल फाइल की, तो उसमें ड्रीमवीवर सबसे अच्छा काम करता है। मिसाल के तौर पे मैंने फॉर सपोज मैंने एक CSS की फाइल बनाई है और मैंने इसका लिंक दिया है, ये एक्सटर्नल CSS है। ठीक है। अब मुझे लिंक देना है, अब मैंने लिंक तो दे दिया। अब मैंने कोई क्लास बनाई है। ठीक है। अब जो क्लास बनाई है मैं चाहता हूं, अब मेरे पास बहुत सारी क्लासेस है। ठीक है। और मेरे पास ड्रीमवीवर है। ठीक है। अब मैं अगर फॉर सपोज इससे ज्यादा क्लासेस CSS की फाइलें हैं। ठीक है। अब अगर मुझे कोई टैग लिखना हो और उसमें मुझे कोई क्लास लगानी हो, तो देखें bracket.io में कोई भी सजेशन नहीं दे रहा कि आपके पास कौन कौन सी क्लासेस अवेलेबल हैं। जबकि अगर आप ड्रीमवीवर में जाएंगे और वहां पे जब आप क्लिक करेंगे तो देखें आपके पास सजेशन दे रहा है कि आपके पास एक क्लास अवेलेबल है जिसका नाम है पी कलर। फॉर सपोज मैं आपके सामने देखें एक और क्लास बना लेता हूं। मिसाल के तौर पे मैं फैसल के नाम से एक क्लास बना लेता हूं और उसमें क्या करता हूं, यही चीजें जो हैं मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूं। ठीक है। अब मेरे पास क्या हो गई, दो क्लासें हो गई। अब मैं चाहता हूं कि भाई इस पैराग्राफ में ठीक है ये क्लास अवेलेबल है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस पैराग्राफ में जो मैंने अभी क्लास बनाई वो हो जाए। जैसे मैंने कंट्रोल स्पेस किया, ये देखें फैसल आ रहा है यहाँ पे। तो इसमें ये पता चलता है कि आपके पास कौन कौन सी क्लासेस है। जितनी भी क्लासेस होंगी वो यहाँ पे आपके पास शो करेंगे। तो ये भी एक बड़ा एडवांटेज है एक्सटर्नल फाइल्स के हिसाब से। और मैंने एक इसका फीचर बताया था कि यहाँ इसमें डिजाइन व्यू भी अवेलेबल है। ये देखें डिजाइन व्यू भी इसमें अवेलेबल है और इसमें स्प्लिट व्यू भी देखें अवेलेबल है। तो आप इसमें बहुत सारा काम डिजाइन व्यू के भी थ्रू कर सकते हैं। और स्प्लिट व्यू तो वैसे ही है, ये भी एक एडवांटेज है। आप यहाँ पे काम करें और यहाँ पे इसका आउटपुट देखते जाएं। फॉर सपोज यहाँ पे मैं लिख लेता हूं आई एम फैसल ख्वाजा। अब ये देखें मैंने सेव किया, रिफ्रेश किया, ये देखें यहाँ पे आ रहा है आई एम फैसल ख्वाजा। ठीक है। तो यहीं पे आपके पास आउटपुट आ रहा है। तो आपको बार बार ब्राउजर में जाने की और इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यहीं से उसका आउटपुट देख सकते हैं और यहीं से उसकी आप सेटिंग कर सकते हैं। फॉर सपोज मुझे ये ख्वाजा हटाना है, यहीं पे गया, यहाँ से सेव किया, रिफ्रेश किया, यहाँ पे आपको पता चल गया कि भाई आउटपुट आपका यही है। ठीक है। मुझे सिर्फ आपको समझाना था कि इसके फीचर्स क्या क्या है। अब आपको जो भी सही लगे उस पर आप काम कर सकते हैं। ठीक है। अब शुरू करते हैं सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। जी दोस्तों, ठीक है। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट दो फंक्शनैलिटीज हैं। मिसाल के तौर पे जब आप फॉर सपोज सबस्क्रिप्ट, हम देखें मैं आपको समझाता हूं सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है। सबस्क्रिप्ट फॉर सपोज मेरे पास एक केमिस्ट्री का फॉर्मूला है H2O जो फॉर्मूला है वो है वाटर का। ठीक है। अब मैं चाहता हूं अगर मैं इसको सेव करके अगर मैं ब्राउजर पे देखना चाहता हूं तो देखें मेरे पास तो ये आ रहा है H2O ऐसे आ रहा है। ठीक है। मैं इसको एक दूसरी लाइन पे ले लेता हूं। ठीक है।
अब देखेंगे ये मेरे पास तो H2 ऐसे आ रहा है। अब मैं चाहता हूं कि जैसे केमिस्ट्री में फॉर्मूला होता है कि H और 2 नीचे होता है और O होता है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं ऐसा हो, तो फिर मैं कैसे करूंगा प्रोग्रामिंग में, ठीक है, वेब डेवलपमेंट में। तो मैं करूंगा H के बाद मैं दे दूंगा सब। ये देखें मुझे दे रहा है सब। सब भी एक टैग है जो कि ये 2 को H के थोड़ा सा नीचे कर लेगा, और 2 के बाद मैंने सबको खत्म कर दिया, बंद कर दिया, ठीक है। अब जैसे मैंने रिफ्रेश किया, सेव किया, सॉरी, ठीक है, आप देखें 2 नीचे आ गया। अगर मैं सबको यहां पे बंद नहीं करता और मैं 0 के बाद बंद करता, तो क्या करता है, 0 को भी ये नीचे की जानिब कर लेता है, ये देखें। जबकि फॉर्मूला क्या है, H 2 नीचे और O, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस सबको 2 के बाद बंद कर दिया ताकि ये सिर्फ 2 को करे और 0 पे कोई फर्क ना पड़े, ठीक है। इस तरह से आपको ऐसा भी फॉर्मूला होगा वो आप ऐसे बना सकते हैं। अच्छा, सुपर स्क्रिप्ट का फिर काम क्या है, जैसे फॉर सपोज हम मैथमेटिक्स में काम करते हैं, जैसे कि a² प्लस b² प्लस c², ठीक है। फॉर सपोज ये फॉर्मूला है, मैंने तो यहाँ पे लिखा। अब जैसे मैंने रिफ्रेश किया, ये तो ऐसे ही आ रहा है a2 प्लस b2 प्लस c2, ये तो स्क्वायर नहीं हो रहा। तो हम क्या करेंगे, हम यही काम सुपर स्क्रिप्ट के थ्रू करेंगे, ठीक है। सही है, कैसे करेंगे, मिसाल के तौर पे अगर 2 को पावर की तरह लिखना है तो क्या करेंगे, ये देखें, ये क्या कहते हैं, सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। यही हम सेम यहां पे भी करेंगे। इसको बंद किया और सुपर स्क्रिप्ट, ये देखें। अब मैंने इसको सेव किया, रिफ्रेश किया, और यहाँ पे देखें a² प्लस b² प्लस c², ठीक है। तो आप इस तरह से सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट को यूज कर सकते हैं फॉर्मूलाज में। आप इसका बेहतरीन इस्तेमाल फॉर्मूलाज में है, ठीक है। अभी हम सीखते हैं ब्लॉकआउट और डेल, ठीक है। ये टैग कैसे इस्तेमाल होते हैं और कहां पे इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। अच्छा, ब्लॉकआउट यूज होता है जब हम कोई कोटेशन लिखते हैं ना, कि मिसाल के तौर पे मेरे इस फलां टीचर ने या मेरे इस फलां दोस्त ने या किसी राइटर ने ये चीज बयान की है, उसके हम डबल कोटेशंस में कुछ लिखते हैं, ठीक है। तो ये इसने फरमाया था, ठीक है, तो हम वो ब्लॉकआउट में लिखते हैं। जैसे कि मेरे पास एक टेक्स्ट है, ठीक है, जो कि ब्लॉकआउट में है, मैंने पहले से अभी तैयारी की थी, तो ये मैंने लिख के सेव कर दिया, ठीक है। अब मैंने जैसे रिफ्रेश किया, यहाँ पे मैं BR कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा वाज़ेह नजर आए, ठीक है। मैंने 2 बार BR कर दिया। अब ये देखें, तो ये देखें उसने यहाँ से भी जगह छोड़ी और यहाँ से भी खुद ब खुद जगह छोड़ी, ठीक है। और यहाँ पे ये शो हो रहा है कि मफहूम क्या है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया इल्म की 2 किस्में हैं, एक वो जो तबीयत में डल जाता है और एक वो जो सिर्फ सुन लिया जाता है, और सुना सुनाया इल्म तब तक काम नहीं आता जब तक तबीयत का जुज़ ना बन जाए, ठीक है। यह मफहूम है नहजुल बलागा का, जो कि मैंने आपको एक ऐसे जो है वो मफहूम और प्रैक्टिस के तौर पर मैंने आपको समझाया कि ब्लॉकआउट का इस्तेमाल ऐसे होता है, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि डेल का इस्तेमाल कहाँ पे होता है और किस तरह से होता है, ठीक है। डेल का आपने बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट पे देखा होगा कि पुरानी प्राइस को जो कट करके नई प्राइस लिखते हैं, वो कैसे, ठीक है। वो डेल का जो टैग होता है उसके थ्रू वो करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, मिसाल के तौर पे मैंने एक टेक्स्ट लिखा है फैसल ख्वाजा, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे फैसल की वहां पे स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ, ठीक है। अब मेरी तो स्पेलिंग ये सही नहीं है, अब मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे तो सही करके दो स्पेलिंग, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने डेल का टैग है वो इस्तेमाल किया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने सही स्पेलिंग लिख दी। अब ये देखें लिखा आ रहा है। अब देखें, अब मैं इसमें क्या शो हुआ कि पुरानी भी वैल्यू शो हुई और न्यू वैल्यू भी शो हुई। पुरानी वैल्यू को उसने क्या किया, कट कर दिया, और न्यू वैल्यू को उसने
सही करके लिख दिया कि भाई पुरानी जो वैल्यू थी या पुराना जो टेक्स्ट था उसमें कुछ गलती थी या उसमें कुछ चेंजिंग आ गई है, अब ये न्यू ये चीज। ठीक है, अगले ट्यूटोरियल में हम